यहाँ के दलाल लोगों को कैबिन में बिठाया जाता है। कोई पत्रकार ने कोई वीडियो निकाला था और हम लोग को भेजा, हम लोग किसी को अभी तक दिया नहीं। किस तरह आपके हीरे का दलाल लोगों को बुलाया जाता है और 4 लोग मिलकर आपका फैसला करते हैं। अभी वाइटल प्रोजेक्ट कहने वाले उनको शायद खुद नहीं मालूम है कि वाइटल प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं। बोर्ड पे लिखते हैं कि धारावी वाइटल प्रोजेक्ट है और वाइटल प्रोजेक्ट में उनको खुद नहीं मालूम है इसका मीनिंग है। सरकार बदलनी है, सरकार निकलनी है, सरकार बदलनी है, सरकार निकलनी है, सरकार बदलनी है। माजी विधायक और यहाँ के अभी जो सांसद है वो समक्ष जनता के सामने रूबरू हो और वो अपने कार्यकर्ताओं को यानी शिवसेना और कांग्रेस है उनको ये आदेश दे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता शिवसेना के कार्यकर्ता जो है जो धारावी में सर्वे चल रहा है उस सर्वे के बारे में लोगों को जानकारी दे और ये अवैध सर्वे जो है उसको रोके। न्यूज जनरेशन इंडिया धारावी बचाओ इस तरह से कार्यक्रम हुआ है। उस कार्यक्रम में आज वर्षा ताई यहाँ मौजूद है और इन्होंने दहाड़ के कहा है कि अब जब भी सर्वे होगा उस सर्वे रोकने के लिए मैं यहाँ मौजूद रहूंगी। ताई क्या कहना चाहेंगे कि सारे लोगों में एक उत्साह था कि ताई आएगी और धारावी बचाओ आंदोलन में जोश आएगा और धारावी कर जो है वो जमीन पर उतरेंगे ताई के नेतृत्व में। बिल्कुल, हम लोग पहले से ही साथ में थे, अभी भी साथ में है और आज मीटिंग में आई और जहाँ भी सर्वे होगा वहाँ मैं खुद आऊंगी। मैंने कहा है सबको कहा कि जब भी आप कुछ चीज देने जाते हैं तो 4 दुकान घूम के 4 सवाल पूछ के आते हैं। तो आपको लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि किस चीज के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, और अगर इसके बाद नहीं करे लोग पूछेंगे तो कैसा चलेगा। तो लोगों के घर का सवाल है, घर का मसला है, अगर लोग नहीं साथ में आएंगे तो कैसे होगा। अब क्या करेंगे आप जमीन पर अब लोगों के साथ उतरेंगे सर्वे को रोकने के लिए? बिल्कुल, हम जमीन पे है ही, लेकिन जमीन पे उतर के हम सर्वे को भी रोकने का काम करेंगे। ये कह रहे गैर कानूनी होगा। अडानी के लोग कहने वाले होते कौन है, वो थोड़ी सरकारी है, वो थोड़ी कानून बनाते। कानून बनाने वाले तो हमें सांसद। धारावी में ही घर चाहिए जिसके लिए ये लड़ाई चल रही है और यहाँ धारावी बचाओ आंदोलन कह रही है कि हमें धारावी में घर चाहिए 500 स्क्वायर फीट चाहिए, लेकिन अडानी कहता है कि हम 350 देंगे। 2004 से धारावी बचाओ आंदोलन का ये आंदोलन चालू है। आज तक 2004 से अभी तक तकरीबन 20 साल ये आंदोलन चला। बात ऐसा है कि 550 एकड़ जमीन जो धारावी के अंदर है उसका 4 FSI अगर अडानी को देता है और अडानी को देने के बाद में मतलब 550 मतलब तकरीबन 2200 एकड़ के ऊपर उनको यूजेबल कारपेट एरिया बनाने का परमिशन देगा। तो इतना बड़ा जमीन, इतना बड़ा मुनाफा अगर अडानी को दे रहा है तो धारावी के लोगों का हर दूसरे घर के अंदर जो उद्योग धंधा है, जैसा पॉटरी है, कुंभारवाड़ा है, फिशरमैन गावटांग एरिया है, पापड़ वाले है, हर दूसरे घर में कुछ ना कुछ उद्योग चालू है। ये डेवलपमेंट के बाद में ये जो व्यवसाय है ये पूरा बंद हो जाएगा तो धारावी के लोग धारावी के अंदर टिकने वाला नहीं है। तो इसलिए धारावी के अंदर देना चाहिए, लेकिन उनका उद्योग धंधा भी जिंदा रहना चाहिए। ये धारावी करों का मांग है। क्या कहेंगे कि अब मजबूत हो रही है, अब क्या आपको लग रहा है कि जो कार्यक्रम आपने किया था उस कार्यक्रम में कामयाबी मिल रही है? अब दोनों खासदार आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश में कहावत है नेवर लेट टू मेंड, मतलब आपको अगर सुधरना है तो उसके लिए समय की जरूरत नहीं है। आज धारावी में अडानी के माध्यम से DRPPL के माध्यम से जो सर्वे चल रहा है तो लगभग 15,000 के ऊपर के घरों का सर्वे जो उन्होंने किया है और उस 15,000 के ऊपर घरों के ऊपर उन्होंने नंबर डाला है। तो जहां जहां हम लोग को जानकारी मिलती है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलती है, हम जाते हैं वहां पे सर्वे रोकते हैं। यहाँ पे जो पूरा ट्रांजिट कैंप है
मतलब ये जितने भी ब्लॉक्स है यहाँ पे सब लोग सब जगह पे जाके हमने अवेयरनेस कैम्प किया, लोगों को बताया कि भाई इनके पास अगर समझो सर्वे करने आते हैं तो उनको पहला सवाल पूछो कि आपके पास मास्टर प्लान है दिखाओ, और दूसरा सवाल ये करो कि धारावी का एक भी आदमी पात्रा के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाएगा, ये जिया बताओ। तो ये जो सर्वे के अधिकारी है उनके पास में इसका कोई उत्तर नहीं है। तो फिर लोगों में अवेयरनेस आया कि भाई ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले दिन से ये कहा कि अगर आपको सर्वे करना है तो पहले आप यहाँ पे बोर्ड लगाओ कि भाई किस चीज का सर्वे हो रहा है। अगर सर्वे के माध्यम से आप इनको घर देने वाले हैं तो कितना स्क्वायर फीट का घर दोगे, कहाँ दोगे, कैसे दोगे, इसका मास्टर प्लान बताओ। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था जो है अदानी के माध्यम से नहीं है, DRPPL के माध्यम से नहीं है। और ये लगभग मतलब आते हैं 100 लोग की टीम लेके पूरे धारा में घुस जाते हैं। उनके पास उनके साथ MSF के लोग हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम है, DRPPL की टीम है, और सब घर में ऐसे जाते हैं जैसे कि वो वहां पे धावा बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की दहशत में धारावी के लोग, इस प्रकार की दहशत में ये सर्वे हुआ जा रहा है। धारावी की गरीब जनता है, उनको पता नहीं कि करना क्या है। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं वहां पे, उनको जब जागरूक करते हैं तब लोग बाहर आते हैं और सर्वे को रोकते हैं। जब यहाँ से धारावी का विकास शुरू होगा और ये तमाम उद्योग को यहाँ से हटा के ट्रांसिट कैंप में डाल देंगे तो उनके घर का पालन पोषण कौन करेगा, उनका परिवार कहाँ जाएगा? तो इसीलिए तो आंदोलन चालू है। आंदोलन जो चालू है, जो सभी विरोधी पार्टी के जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी लोग हैं या राष्ट्रवादी है, पार्टी तो है, क्या धारावी कर भी उनके साथ है? धारावी कर उनके साथ में नहीं, लेकिन लोगों को दिशा भूल करके अपने सर्वे के नाम पे बेवकूफ बना रहे ना, ये सबसे बड़ा भूल है। लोग जागरूक नहीं हो रहा है। एक्चुअली अभी कई वक्ताओं ने बोला कि ऊपर भी नंबर दे रहा है और नीचे भी नंबर दे रहा है। नंबर दे रहे क्योंकि वो नंबर बढ़ाना चाहता है। नंबर बढ़ा के धारावी तो हजम करने वाला है अडानी, लेकिन मुंबई का अनेक मिठाघर का बोलो, ये सबर्बन का एरिया है, एयरपोर्ट के बाजू में का एरिया है, तो इन सभी को कब्जा करके वो सब जाने वाले उन्हीं को। और दूसरी बात, एक बात है, अगर डेवलपमेंट हो गया, 50 माले का 60 माले का बिल्डिंग बन गया, धारावी का अंदर सब बड़ा बड़ा मॉल आ गया, लेकिन अगर इनका उद्योग बंद हो जाएगा तो हवा खा के तो जी नहीं सकते। तो ऑटोमेटिकली उनको एक बेच के दूसरा कोई धारावी ढूंढना पड़ेगा और धारावी के बाहर हो जाएगा। क्या ये कोरे कागज पर साइन कर देना धारावी करों के लिए नुकसानदेह साबित तो नहीं होगा? कल को वो कोई भी एग्रीमेंट लाकर दिखाएंगे और कहेंगे आपने इस पर साइन किया है और मेरे पास वीडियो है जिसमें आपने हाँ कहा है। देखिए, सबसे पहली बात, जो धारावी पुनर्वसन का प्रकल्प जो है वो बड़ी चालाकी से अदानी ने सेकलिंग कंपनी के माध्यम से खींच लिया। ये पहला टेंडर जो था वो सेकलिंग को था, तो उसमें बड़ी चालाकी हुई, उसमें बड़े लेवल पे करप्शन हुआ, उसमें बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन हुआ और उसके बाद में प्रोजेक्ट जो अदानी को मिला। तो अदानी धारावी के प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी हद तक जा सकता है। आपने देखा होगा कि अदानी के माध्यम से यहाँ पे सर्वे हो रहा है तो यहाँ पे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो अदानी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जिन्होंने धारावी में ड्यूटी की है। तो ऐसे माहौल में अगर कोई काम होता है और ऐसे माहौल में कोई भी चीज होती है तो लोगों को तो जानकारी है नहीं, लोगों को जानकारी नहीं है। आप उनके पास जा रहे हो कि आपको हम घर देंगे, आपको धारावी में घर देंगे, किस प्रकार का घर देंगे तो उनको भी पता नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है। धारावी के सभी लोगों को धारावी में घर देंगे, किसी प्रकार का कोई GR नहीं है, लेकिन अदानी के लोग जा रहे हैं। कुछ उन्होंने लोगों को भैलाया फुसलाया है, कुछ बीजेपी के अंधभक्त रहेंगे या कुछ ऐसे लोग रहेंगे कि भाई जो पेड़ वर्कर है या फिर अदानी के लिए काम करते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, तो वो अपने घरों का सर्वे करा के ये बता रहे हैं कि भाई मैं कितना खुश हूँ। लेकिन जब उसको पूछा जाता है कि भाई तू खुश है लेकिन तुझे क्या मिलने वाला है मेरे को बता, तो उनको उसकी जानकारी नहीं है।